नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बिहार में काबा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। पहले फेज की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार भी अब से कुछ देर बाद थम जाएगा। लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। कई दशकों में शायद पहली बार ऐसा होगा कि बिहार में चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा हो। जनता से लेकर राजनीतिक दलों में भी रोजगार के मुद्दे ही हावी हैं। आज बिहार में काबा की इस कड़ी में बेरोजगारी पर देखिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के सवाल और सरकार के जवाब, साथ ही आम लोग किस तरह बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। देखिए। कैसन शासन तोहार सरकार बाबू, लइका घूमे बेरोजगार सरकार बाबू। ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। हर जनता के आटे ना सतुआ पिसात हो, जनता के आटे ना सतुआ पिसात हो। ना रोटी ना कपड़ा ना ही मकान हो। लूटा बिहार में बाहर सरकार बाबू। ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। विकास पे है नजर नजर है मोदी जी की नजर नजर, शिक्षा पे है नजर नजर है, स्वास्थ्य पे भी नजर नजर, बिजली पे है नजर नजर, रोजगार पे भी नजर नजर। लहर लहर भैया लहर लहर है मोदी जी की लहर लहर। मोदी जी की नजर देखे दूर दूर हाँ दूर दूर हाँ दूर दूर हाँ दूर दूर। अभी तो आरंभ आगे होगा विस्तार, बिहार के भविष्य को देंगे आकार। विकास के रथ पे सवार फिर से होगा कमल का कहार, और बनेगा सपनों का बिहार। ओ जन जन की पुकार, ओ जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। अरे हमनी गरीबन के जे आजा पाइबो, जनता जनार्दन के जे तू सताइबो। जनता जनार्दन कुर्सी पर बैठावे जानेला आ कुर्सी से उतर हो जानेला। अरे हमरे गरीबन के जे आजा पाइबो, जनता जनार्दन के जे तू सताइबो। अरे हिल जाई पूरा बिहार सरकार बाबू, हिल जाई पूरा दिल्ली सरकार बाबू। ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। जौ से जो दौ से दुख यू से तुम, जो दुख तुम्हारा समझे लाए हक तुम्हारा लड़के, उसे वोट डालो कसके। तो कुल मिला के बात ये है कि सब झुनझुना ले रिझाएंगे, पर मन को भाया जो कर दिखाया हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे। ना घर बिजली ना घर पानी, एसी में बैठी के करेला फुटानी। कैसन आचार तोहर कैसन विचार बाबू। ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। अरे हमरे किसान मरे फांसी लगाई के, हमरे मजदूर मरे पटरी पे जाई के। हे राजा ला डाटा तोहार सरकार बाबू। ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। अतीत की बात था पीड़ित बिहार, यहाँ सीमित थे अवसर नहीं विकास जब अधिक बढ़े। यहाँ पतित के पाप सब जन ने चुना तब नीतीश कुमार। तब सड़कों पे हुई फिर चहल पहल और सड़कें भी गई पूरी बदल बदल। बिजली से हुआ रोशन हर घर, अब जल की कमी न यहाँ हर घर नल। जहाँ गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। अरे गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। अरे ओकरा डेराई हाजे तोहसे डेराला, रुपया पैसा पे खरीदाला बिकाला। हम ना है राग दरबार सरकार बाबू। ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। बेरोजगारी चरम सीमा पर है।
बेरोजगारी कहाँ है? पढ़े लिखे लोग के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। कोई यहाँ रोजगारी नहीं है। हम लोग पढ़ लिख के 15 साल से आए नीतीश सरकार में भूखे मर रहे हैं। रोजगार अगर वो तलाशे तो यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। आज बिहार का स्थिति बहुत खराब है। बिहार में आदमी अगर जाएगा तो 6 से 7 हज़ार का नौकरी मिलेगा। यहाँ हम लोग का बहुत बढ़िया है। यहाँ 10 हज़ार का सैलरी मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, तो सारे युवा वैसे बेरोजगार ही बैठे हैं। यहाँ बेरोजगारी तो है ही नहीं। रोजगार और पलायन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द। रोजगार और पलायन का बात है। बिहार एक उभरता हुआ राज्य है। बिहार चुनाव में अब की बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष रोजगार को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। सरकार भी अपने तरीके से अपनी कामयाबी गिना रही है, लेकिन सरकार के दावों के उलट अब की चुनाव में बिहार के लगभग हर हिस्सों से बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है। राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में भी इस बार बेरोजगारी का मुद्दा हावी है। बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि आरजेडी ने जहां 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है। इन सब के बीच कई लोग रोजगार के नाम पर नीतीश सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं कई लोगों की माने तो बिहार में अपार संभावनाएं हैं। रोजगार भी है, मगर बावजूद इसके लोग दूसरे शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं। आज बिहार का स्थिति बहुत खराब है, इसलिए कि रोजगार नहीं है। बहुत लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं बाहर में नौकरी करने के लिए, वहाँ भी सेफ्टी नहीं है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, वो नारा केवल नहीं है, एक बुनियादी बेसिकल बेस है। उससे लोगों को फायदा होगा और रोजगार मिलेगा, तो क्या लगता आगे भविष्य में मिलेगा। के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हम लोग पढ़ लिख करके बेरोजगारी में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगार हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ, ना नौकरी है ना कुछ है। यहाँ पे तो रोजगार है, लेकिन लोग बाहर जाते हैं इसलिए कि उन्हें लगे कि हम नज़दीकी में काम नहीं करें। यहाँ 15 दिन में घर लोग चले जाते हैं, बाहर जाते हैं तो 6 महीना पर कमा के आते हैं, लेकिन यहाँ जैसा वो पैसा वहाँ से नहीं भेज पाते हैं। यहाँ अगर वो खा पी कर भी अगर 5,000 महीना भेजते हैं, 8,000 भेजते हैं, अगर दिल्ली गए वो कमाने के लिए, मुंबई गए कमाने के लिए, तो वहाँ से खा पी के वो 6 महीना पे 20,000 भेजते हैं, यहाँ पे हर महीना 8,000 भेजते हैं, तो ज़्यादा बेटर उनके लिए बिहारी हैं। केंद्र और राज्य लगातार जो बात कर रही है वो हवाई है। अब देखिए ना, हम एक बस ओनर है, हमारी दयनीय हालत है। हमारे जैसे सारे बस ओनरों का दयनीय हालत है, एक आदमी का नहीं है, सबका है। कहाँ ना रोड है, ना पब्लिक है, ना कोई ट्रांसपोर्टर है, ना उद्योग है। बेरोजगार सरकार बाबू, ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। हर जनता के आटे ना सतुआ पिसात हो, जनता के आटे ना सतुआ पिसात हो, ना रोटी ना कपड़ा ना ही मकान हो। लूटा बिहार में बहार सरकार बाबू, ई कैसन शासन तोहार सरकार बाबू। बिहार में आबादी का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों या खाड़ी देशों का रुख करता है। 2011 के जनगणना के अनुसार आजीविका की तलाश में करीब 80 लाख लोग बिहार से पलायन कर चुके थे। अब तक ये आंकड़ा 1 करोड़ से अधिक हो गया होगा। NSSO की रिपोर्ट में बिहार में बेरोजगारी दर 9.8% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.8% है। बेरोजगार ग्रेजुएट की सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है। बिहार में बेरोजगारी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2004-05 में बिहार की बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर का 0.8 गुना थी। 2011-12 में ये आंकड़ा बढ़कर 1.6 गुना हो गया, जबकि 2017-18 में 1.2 गुना और 2018-19 में ये बढ़कर 1.8 गुना पर पहुंच चुका है। हालांकि कुछ लोगों की माने तो इस दौरान बिहार में काफी कुछ बदलाव आया है। बिहार में रोजगार के भी कई अवसर उपलब्ध हुए हैं। हाँ, स्थिति बहुत बढ़िया है। बाहर तो बढ़िया है। बाहर में आदमी अगर जाएगा तो 6 से 7 हज़ार का नौकरी मिलेगा। यहाँ हम लोग का बहुत बढ़िया है। यहाँ 10 हज़ार का सैलरी मिल रहा है। यहाँ से हम खुश हैं। रोजगार दोनों सरकार में कोई नहीं देगी, पब्लिक को मूर्ख बना रही है। इसके पहले दोनों पार्टी का सरकार थी, 15 साल वो भी चलाए, 15 साल ये भी चला रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं दिए? बेरोजगारी का पहला जो मुद्दा है, यहाँ के युवा मानसिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। रोजगार अगर वो तलाशे तो यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी इस समय बिहार में बहुत चरम सीमा पे चली गई है, और जिस तरह से ये नीतीश सरकार
सरकार ने मतलब युवा बेरोजगार को कितना मतलब इसके लिए कुछ किया नहीं है। जनता जनार्दन के जे तू सदैवा, जनता जनार्दन कुर्सी पर बैठावे जानेला, अब कुर्सी से उतर हो जानेला। अरे हमरे गरीबन के जे आजमाइबा, जनता जनार्दन के जे तू सदैवा। अरे हिल जाई पूरा बिहार सरकार बाबू, हिल जाई पूरा दिल्ली सरकार बाबू। बहरहाल पिछले कई दशकों की तुलना में ऐसा शायद ही किसी चुनाव में देखा गया कि रोजगार इतने बड़े पैमाने पर बिहार में चुनावी मुद्दा बना हो। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार 10 नवंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।